Hello friends, welcome to my channel SS Brilliant Thoughts. One thought can change your life. एक बार फिर आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक पॉपुलर टॉपिक में से एक है जो अभी चल रहा है। फिलहाल आज के टॉपिक में तो मैं आपको कोरोना के बारे में बताने वाली हूँ। जो कोरोना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको उनकी डिटेल्स इस टॉपिक में देने वाली हूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया? मोस्टली आई थिंक बहुत से लोगों को इसका आंसर पता होगा। सो अगर जिनको भी इसका आंसर पता है अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीड करें। इसका आंसर है चीन के वुहान से आया है। चीन तो सभी को पता है बट वुहान से आया है ये बहुत कम लोगों को पता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही है? इसका आंसर आएगा चीन के जो वुहान के सी फूड मार्केट में मिलने वाले समुद्री जीव चमगादड़ और सांप को। जनरली आप सभी जानते हैं कि चीन के लोग तो मोस्टली सभी कुछ खाते हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं जो वो छोड़ते होंगे, जानवर, पशु पक्षी वगैरह वगैरह। बट ये जो वायरस है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ समुद्री जीवों चमगादड़ और सांप को ही अब तक माना गया है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कितने डिग्री तापमान पर कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो जाएगा? इसका अभी तो कोई डिसीजन मतलब डिटेल वाइज क्लियर तो नहीं है, बट जनरली जो भी रिसर्च किया गया उसके अकॉर्डिंग 30 से 35 डिग्री तापमान पर यह वायरस लगभग खत्म हो सकता है। क्योंकि अभी लेटेस्ट बताऊं तो न्यूज़ में इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। कभी कुछ सिम्टम्स रहते हैं तो कोई नए सिम्टम्स खुद से पैदा हो जाते हैं। कभी ये आँखों से फैलता है, कभी ये हाथों से फैलता है। बट फिर भी आप लोग अपने आप को प्रिपेयर रखिए इस वायरस से प्रिकॉशंस के साथ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कोरोना वायरस किस प्रकार के मनुष्यों में एक दूसरे से फैलता है? जनरली जितने भी वायरस होते हैं आपको बता दो ये सारे के सारे संक्रमण के कारण फैलते हैं। जैसे आप सर्दी खांसी जुकाम के बारे में पता है तो ये क्या होता है, एक दूसरे से छूने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। तो ये वायरस भी वैसे ही संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से वह व्यक्ति अपने चारों ओर करीब 1.5 मीटर के लोगों को चपेट में ले सकता है ये वायरस से। फिफ्थ क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई है? तो इसकी पहचान शुरू में जब ये वायरस चीन के वुहान में जिस भी इंसान के अंदर आया था तो उस समय इसके सिम्टम्स जनरली जुकाम खांसी सर्दी की तरह ही लग रहे थे। बट बाद में जब उस इंसान मतलब लोगों की मौत होने लगी तब फिर डॉक्टरों ने इसके बारे में एक चीज़ जानने की कोशिश की। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीक के ज़रिए इस वायरस के नमूने के बारे में जांच की और बाद में पता चला कि ये नॉर्मल विषाणुओं की तरह नहीं है। क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण एक टाइम के बाद ठीक हो जाते हैं, बट इसके लक्षण बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं और इसके कारण लोगों की मौत भी हो रही है। हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। एंड अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 6th क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है? इस वायरस के कारण लोगों को खांसने में, सर्दी खांसी जुकाम तो रहता ही है, फीवर भी रहते हैं, बट लोगों को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस वायरस का सीधा प्रभाव मनुष्य के श्वसन तंत्र पे पड़ता है। 7th क्वेश्चन है, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? इसका आंसर आएगा यह RNA वायरस है। RNA वायरस विषाणुओं से रिलेटेड जितने भी वायरस होते हैं उसे RNA की कैटेगरीज पे रखा जाता है। हमारा 8th क्वेश्चन है, मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण फैलता है? इसका आंसर आएगा श्वास तंत्र संक्रमण के कारण। ये जनरली आपकी बॉडी में आपके श्वास तंत्र से ही अंदर आता है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? WHO का फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, सो प्लीज़ आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। WHO द्वारा कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम दिया गया है। कोविड-19 का रीज़न है CO हम कोरोना के कारण उन्होंने लिया है, VI वायरस के कारण, ND डिसीज के कारण।
ये वायरस 2019 में आया है, इसलिए 2019 के कारण, ईयर के कारण लिया गया है। 10वां क्वेश्चन है, कोरोना से पीड़ित होने पर शरीर में क्या बदलाव आते हैं? इसका आंसर आएगा, जब भी किसी इंसान को कोरोना होगा तो वो निमोनिया, खांसी, बुखार और जुकाम इत्यादि से पीड़ित होगा, और जब ज़्यादा होगा तो उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की दो मुख्य वायरस कौन से हैं? इसकी दो मुख्य वायरस है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, MERS कोव, और सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS कोव। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जनरली क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ आप इसके बारे में प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं एक बार और बता देती हूँ। फर्स्ट है हमारा मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे हम MERS COV बोला जा रहा है, एंड दूसरा है हमारा एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे हम SRS सार्स कोव बोल रहे हैं। ठीक है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का प्रभाव किस मौसम में अत्यधिक रहता है? जनरली गर्मियों के मौसम में बहुत से वायरस का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि सूरज का गर्मी का तापमान इतना ज़्यादा रहता है कि वो हवा में फैलने वाले वायरस को ऑटोमेटिक जला देता है, ख़त्म कर देता है। बट ठंडियों के मौसम में जो तापमान रहता है वो कम हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा, ये सर्दी में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवेल शब्द क्यों जोड़ा गया है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली इसके आंसर बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो इसका आंसर आएगा, ये कोरोना परिवार का नया सदस्य है, इसलिए इसके नाम के आगे नोवेल जोड़ा गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं। इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? इसका आंसर आएगा, इसका नाम इसकी संरचना के आधार पर पड़ा। इस वायरस के चारों तरफ मुकुट जैसी संरचना होती है। आप में से जितने भी लोगों ने इसे देखा होगा, या कभी आप गूगल पे सर्च कीजिएगा इस वायरस के बारे में, तो आप देखेंगे कि इस वायरस के चारों तरफ उभरी हुई संरचना होती है। एक बॉल के आकार का वायरस होता है, लेकिन उसकी संरचना ऊपर से फ्लैट नहीं होती, उभरी हुई रहती है, तो उसे मुकुट जैसी संरचना बोली गई है, और उभरे हुए कांटे होते हैं, इसके कारण इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका कोरोना नाम कैसे रखा गया? इसका नाम, अब इस संबंध में एक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने इसमें बताया था कि कोरोना वायरस को इसका नाम लैटिन शब्द से मिला। लैटिन में कोरोना का मतलब होता है क्राउन। क्राउन मतलब इस वायरस की सतह पर क्राउन की तरह स्पाइक्स की सीरीज बनी होती है, इसी से इसका नाम कोरोना मिला। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मुकुट जैसी सीरीज, इसके बाहर के जो उभरे हुए हिस्से रहते हैं, इसे क्राउन बोला जाता है। मुकुट को हम इंग्लिश में क्राउन बोलते हैं, तो ये क्राउन के कारण ही लैटिन भाषा में इसका नाम कोरोना लिया गया है। हमारा थर्ड क्वेश्चन आएगा, क्या है नोवल कोरोना वायरस? इसका पूरा नाम 2019 में नोवल कोरोना वायरस 2019 NCOV शॉर्ट फॉर्म में, ये नए प्रकार का वायरस है, जिसे सबसे पहले चीन के वुहान में पाया गया था। पहले कभी भी इस वायरस की पहचान नहीं की गई थी, इसलिए इसे नोवल कोरोना वायरस नाम दिया गया। इसकी मेडिसिन पे अभी भी रिसर्च चल रही है। एक्चुअली इसके सिम्टम्स इतने बदलते हैं कि जो रिसर्च करने वाली टीम है वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है। हमारा क्वेश्चन 4 है, क्या एंटीबायोटिक्स कोविड-19 को रोकने का या इसका इलाज करने में कारगर है? मैंने जनरली गूगल में लोगों को सर्च करते हुए देखा है कि क्या एंटीबायोटिक्स से इस वायरस को रोका जा सकता है। तो मैं आपको सिंप्लीफाई बता दूं, एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ काम नहीं करते हैं, ये जीवाणुओं के खिलाफ काम करते हैं, ये केवल बैक्टीरिया के संक्रमण पे काम करते हैं। बट कोविड-19 हमारा जीवाणु या बैक्टीरिया नहीं है, ये एक तरह का विषाणु, एक तरह का वायरस है, जिस पे कोई भी एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या कोविड-19 का कोई भी टीका या दवा या उपचार है? फिलहाल अभी तक तो नहीं है, बट बहुत जल्दी हो सके तो इसके उपचार हो सकते हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज़ में भी आया था, मैंने प्रीवियस वीडियोस पे भी ये पोस्ट किया हुआ है कि गवर्नमेंट सरकार ने एक इंजेक्शन या इन्फ्लुएंस बनाया है, जो 15 अगस्त को हो सके तो ये पब्लिश्ड करने वाले हैं। अभी तक अपडेटेड न्यूज़ तो मुझे नहीं पता, लेकिन 15 अगस्त तक ये
पब्लिश्ड हो सकती है और अच्छा है कि ये पब्लिश्ड हो जाए, तो कहीं न कहीं इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो जाएगी ये। क्योंकि ये कोरोना वायरस के कारण अभी हमारा पूरा भारत बहुत ही मुसीबतों से जूझ रहा है, बहुत से लोग मुसीबतों से जूझ रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप प्रिकॉशंस लीजिए, प्रिकॉशंस ही आपको बचा सकती है। सो प्लीज़ आप प्रिकॉशंस लीजिए, लोगों से थोड़ी-सी दूरियाँ बना के रखिए, मास्क का प्रॉपर यूज़ कीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये वायरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वायरस है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके आंसर्स आपको दे सकूँ। इसी तरह के लेटेस्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।